नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार विचारों की श्रृंखला में आज पुनः एक नया विचार लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि कई दिनों से हमारे पास लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, संदेश भी आ रहे थे कि सर कुछ आध्यात्मिकता पर बोलिए। तो आज हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हट करके आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण को लेकर के बोलेंगे। तो सर्वप्रथम हम मानव हैं, तो आज का विचार मानव से ही शुरू होगा। मानव क्या है? मानव किसकी विषय वस्तु है? जिस प्रकार से हम एक मिट्टी का टुकड़ा उठा करके आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो मिट्टी का टुकड़ा जमीन पर ही आकर के गिरता है। अगर इसका वैज्ञानिक पहलू देखें तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक पहलू क्या है? आध्यात्मिक पहलू यह है कि जो वस्तु या जो प्राणी जिसका अंश है उस अंश में जाकर के उसको मिलना पड़ेगा, उस अंश में समाहित होना पड़ेगा और उसमें समाहित होने का प्रयास कर रहा है वो। जैसे मिट्टी पृथ्वी का अंश है, मिट्टी का टुकड़ा हमने ऊपर फेंका लेकिन वो मिट्टी में आकर के नीचे गिरा। जैसे जल जो महासागरों का अंश है, उन जल को जब हम प्रवाहित करते हैं तो वो जल जमीन के रास्ते से होकर के निचली जगह पर जाने का प्रयास करता है, अर्थात उन महासागरों में मिलने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जल महासागर का अंश है। बात अग्नि की आती है, अग्नि सूर्य का अंश है। इसलिए जब भी अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्नि की लपटें आपने हमेशा देखी होगी ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि वो उस सूर्य से समागम करना चाहती है, सूर्य से संगम करना चाहती है, क्योंकि वो अग्नि जो है सूर्य का अंश है। उसी प्रकार से बात आती है मानव पर, क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति की प्रक्रिया या गर्भाधान संस्कार होता है उस समय स्त्री और पुरुष अपनी आनंद की पराकाष्ठा पर होते हैं। तत्क्षण गर्भाधान संस्कार हो जाता है तो हम ये कहें कि मानव आनंद का अंश है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति हुई आनंद के द्वारा है। जब स्त्री पुरुष आनंद की पराकाष्ठा पे थे तो मानव की उत्पत्ति हुई, तो मानव किसकी विषय वस्तु हो गया? मानव हो गया आनंद की विषय वस्तु। इसलिए मानव की ये प्रकृति है कि वो आनंद की खोज के लिए भटक रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार का आनंद? जो आज का मानव है, जो आज का परिवेश, आज का जो समाज है, वो भौतिक आनंद की तरफ भाग रहा है, आध्यात्मिक आनंद की तरफ नहीं। भौतिक आनंद जिसमें उसे आलीशान इमारत चाहिए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां चाहिए, आभूषण चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, गर्मी है तो उसको ठहरने के लिए शयन कक्ष में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। कुल मिलाकर के कई प्रकार के ऐसे भौतिक संसाधन हैं, उनकी उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि जो भौतिक आनंद होता है उसका परिणाम तुरंत मिलता है, त्वरित होता है उसका आनंद, और वो आनंद ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए सीमित होता है। वो स्तर नहीं होता, वो गतिमान होता है। जिस प्रकार से जिसने भी भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए या इन भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता के निम्न स्तर तक, अपने कर्मों के निम्न स्तर तक जा सकता है, चाहे उसको प्राप्ति के लिए उसे अपराध ही क्यों न करना पड़े, अपराध में संलिप्त हो जाएगा, केवल किसकी प्राप्ति के लिए? भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद होता है वो तो ये मान के चलिए कि उसका अंत है ही नहीं, वो अनंत है, और एक लंबे समय तक। कुछ समय ये लगता है कि लोग उसका विरोध भी करेंगे, समाज से उसका बहिष्कार भी करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से कबीर, जिन्होंने आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति की, आज तक हम लोगों की जुबान पर है, उनका नाम अजर अमर है। गौतम बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक, मीराबाई, कितने लोगों की बात करें जिन्होंने आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति की, इस भौतिक आनंद का परित्याग करके। और इस आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही आनंद है, पारलौकिक दूसरी दुनिया का आनंद है। जैसे गौतम बुद्ध को जब आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई तो वो 29 दिन तक एक जगह पर ही बैठे रहे, उस जगह से हिले तक नहीं। और हम आध्यात्मिक आनंद को छोड़कर के भौतिक आनंद के लिए कितनी भागदौड़ कर रहे हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं, कितने अपराध कर रहे हैं, कितने अपनी जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसके नीचे लेवल तक आ गए हैं। उसके लिए हमें अगर किसी का मर्डर भी करना पड़े तो भी मर्डर करने से हम चूकते नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, उस पैसे से मुझे क्या है कि भौतिक आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन मीराबाई, जिन्होंने
आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति की जो महाराणा प्रताप की ताई थी, एक राजघराने से ताल्लुक रखती थी। आप हमें ये बताइए, मैं यहाँ भारतीय समाज की महिलाओं को कुछ चेतावनी देना चाहता हूँ, उन्हें सचेत करना चाहता हूँ। क्या उनके लिए कभी आभूषणों की कमी रही होगी? उनके लिए वस्त्रों की कमी रही होगी? क्योंकि जो मीराबाई थी एक राजघराने परिवार से थी, तो न उनके लिए वस्त्रों की कमी थी, न आभूषणों की कमी थी, न जो भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनके लिए कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया और आध्यात्मिक आनंद की खोज में निकल पड़ी। इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्या और भी तो स्त्रियां रही होंगी? मीराबाई की बहन भी रही होंगी, मीराबाई की सास भी रही होंगी, ननद भी रही होंगी, उस परिवार में और भी स्त्रियां होंगी। उन स्त्रियों के नाम कितने लोग जानते हैं? लेकिन मीराबाई का नाम प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर है, कंठस्थ है, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक आनंद की खोज की। इसलिए लोग उनका स्मरण कर रहे हैं। मैं बात करता हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिनके पास बेबी ऑस्टिन कार की बहुत बड़ी डीलरशिप थी। ये कहें कि 18 परगने की, बंगाल प्रांत के अंदर। बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे वो, लेकिन उन्होंने उस भौतिक आनंद का परित्याग करके जब आध्यात्मिक आनंद की खोज की, शांति निकेतन जैसा विद्यालय उन्होंने स्थापित किया और धोती और एक अंग वस्त्र में अपने आप को स्थापित किया, तो आज उनका नाम हम लोग स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि आज हमने जो भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, गाड़ियां खरीद ली, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, ये प्रभुत्व सब अस्थायी है, स्थायी नहीं है। कुछ समय के लिए लगेगा आपको कि हम समाज के आदर्श बन गए, समाज हमें सम्मान दे रहा है, लेकिन वो सम्मान ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। जब ही इन भौतिक संसाधनों की कमी होगी तो आपका वो सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक आनंद आपने प्राप्त किया है तो वो आनंद युगों युगों तक, जब तक ये पृथ्वी है, स्मरण किया जाता रहेगा। क्या आपको, आप ही बताइए, आपसे ही ये प्रश्न है, कितने लोग जानते हैं कि आज से 10 साल पहले अमीर सूची में कौन कौन लोग थे, उससे 10 साल पहले अमीर सूची में कौन कौन लोग थे, या इससे पहले हमारे जिले का डीएम कौन था, इससे 4 डीएम से पहले और हमारे जिले का डीएम कौन था? कितने लोगों को याद रह जाता है? अगर होगा भी तो वो बहुत ही ज्यादा जुड़ाव उससे होगा तो ही याद होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन हजारों वर्ष बीत गई, नानक जैसे, गौतम बुद्ध जैसे, या सैकड़ों वर्ष बीत गई, चाहे कबीर हो, मीराबाई हो, उनको हम आज भी याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति की, भौतिक आनंद की नहीं। अगर सम्राटों की तरह मरना चाहते हैं तो कबीर की तरह जीना होगा, अन्यथा सम्राट तो सिकंदर भी था, उसने भी भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए पूरे इस वैश्विक पटल पर तबाही मचा दी थी। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई तो वो भी एक भिखमंगे की तरह गया। इसलिए इस समाज से, समस्त लोगों से मेरा अनुरोध है कि भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए जो हम अपराध कर रहे हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उस अपराध और शोषण को खत्म करें। आनंद की खोज करनी है तो आध्यात्मिक आनंद भी बहुत बड़ा आनंद है, उस आनंद की खोज करिए। उस आनंद की खोज में न किसी का शोषण होगा, न आपसे कभी अपराध होगा, ये सत्य बात है। इसलिए इन भौतिक आनंद से परे होकर के आध्यात्मिक आनंद का आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।